हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका रॉय। आई एम ए लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच। उसके साथ साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक टैरोट कार्ड रीडर हूँ। तो आज है न्यू मून और कई सारे जगहों पर 3 सितंबर को है न्यू मून। तो आप अपने जगह के हिसाब से चेक कर लीजिए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या रिचुअल्स करना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, क्योंकि न्यू मून मतलब न्यू बिगिनिंग। तो मैंने सोचा कि हम इस 2 डे को कंबाइन करके एक पावरफुल सा रिचुअल्स बनाए। तो आज के दिन आपको करना क्या है, पहले आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लाइए, उसमें हेडिंग करिए सितंबर डिक्लेरेशन। उसके बाद और यहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमें कौन से कलर का पेन लेना चाहिए। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक आपको नहीं लेना है। ब्लैक के अलावा आप कुछ भी लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आप जितना कलरफुल यूज करेंगे उतना अच्छा है। ग्रीन, रेड, ब्लू, मतलब जो भी कलर, बाकी ऑरेंजेस, येलो, जो भी है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो पहले आपको लिखना क्या है, आपको जो प्रीवियस मंथ था मतलब अगस्त के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। चाहे वो कैसा था, अच्छा था, बुरा था, चाहे कुछ भी था। अगर आपने कुछ अच्छा पाया तो उसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं कि अगस्त में मेरे साथ ये हुआ, इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। जो भी लिखना है आपको फीलिंग्स के साथ ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ इसलिए आप लिख रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको फीलिंग्स के साथ लिखना है। जो भी हुआ था, अच्छा अगर कुछ हुआ है तो उसे मेंशन करिए, अगर कुछ बुरा हुआ है उससे मेंशन नहीं करना है, लेकिन आपको लिखना है कि मैंने वहाँ से जो एडवाइस सीखी, जो लेसन मुझे मिला, उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि जब हमें कुछ लेसन मिलता है लाइफ में, कुछ बुरा होता है, हमें कुछ ना कुछ लेसन मिलता है, लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाता है। जनरल तौर पर ज़्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाते हैं कि हमें हर किसी बुरे सिचुएशन में कुछ ना कुछ लेसन तो ज़रूर मिलता है, कुछ ना कुछ सीख तो ज़रूर मिलती है। तो इसलिए आपको जो सीख मिली उसके बारे में आप लिख सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन ख़राब हुआ था, किसी ने कुछ कहा था, उसके बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल में कुछ भी नेगेटिव थिंग्स के बारे में लिखना नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे सितंबर के लिए, तो आपको लिखना है, क्योंकि देखिए डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि पहले से डिक्लेयर कर देना। सपोज आपके एरिया में कल करंट जाने वाली है, तो क्या होगा, आज डिक्लेयर हो जाएगा कि कल इस टाइम से इस टाइम तक करंट जाएगा, या फिर कुछ मतलब जैसे डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेयर होता है। तो इसलिए हम हमारे लिए सितंबर मंथ हमें कैसे चाहिए, उसके लिए हम पहले से डिक्लेरेशन कर देंगे। तो आप पहले सोचिए कि आपको सितंबर मंथ में चाहिए क्या। एक लिस्ट बना सकते हैं रफ में, छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए लिखिए। ऐसा नहीं कि आपको लिखना है कि मुझे सितंबर मंथ में करोड़पति बना, तो आप बन सकते हैं, लेकिन अभी जो पॉसिबल है उसके बारे में लिखिए। क्योंकि आप लिख तो देंगे, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस को वो बिलीव नहीं ही होगा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा लिखने का। तो इसलिए जो पॉसिबल है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो कैसे लिखना है, तो आप पहले शुरू करिए कि सितंबर मंथ में मेरे साथ सब कुछ मेरे फेवर में ही हो रहा है। मैं जो चाहती हूँ वो होता है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मेरे पास सब कुछ अच्छे न्यूज़ ही आ रहे हैं। मुझे सब अच्छे लोग ही मिल रहे हैं। सब मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं बहुत ही पीसफुल हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे लाइफ में वो सारी खुशी मिल रही है जो मैं चाहती थी। अगस्त मंथ मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि अगस्त में मैंने अपने ड्रीम कार खरीदी, जो कि मैं बहुत सालों से सोच रही थी खरीदने के लिए। उसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद यूनिवर्स, बहुत सारा धन्यवाद। आपको जितनी चाहे ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू वर्ड, धन्यवाद वर्ड, आभार वर्ड, ये सब वर्ड को बार बार यूज करना है। आप जितना यूज करेंगे आपको उतना ही फीलिंग्स आएगा आपके अंदर, और उसके साथ साथ आप उसके लिए एक्शन भी लेंगे। और एक बात है, बहुत सारे लोग जो डिक्लेरेशन लिखते हैं, कुछ लोगों की सक्सेस होती है और कुछ लोगों की नहीं होती है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किन लोगों की होती है और किन लोगों की नहीं होती है। सपोज आपने कुछ लिख दिया जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन यूनिवर्स के लिए कोई छोटा बड़ा चीज़ कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। उसके लिए सब पॉसिबल है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस के लिए कुछ छोटा बड़ा जरूर होता है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप कल करोड़पति बन जाएंगे, तो कैसे बनेंगे। तो इसलिए आपको अगर जो आपके सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है वही लिखिए। तो आपको वही लिखना है। लिखने के बाद
एक्शन लेना है। जो लोग एक्शन नहीं लेते हैं उनका ड्रीम कभी पूरा नहीं होता है। आपको भगवान ने हाथ पैर तो दिया हुआ है, लेकिन आपके किस्मत में अच्छा है, खाना है, अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे, कुछ माइंड नहीं चलाएंगे, हाथ नहीं चलाएंगे, तो आपका काम कैसे चलेगा? होगा तो नहीं ना किस्मत में, चाहे कुछ भी हो। आपका जो भी पैसा है एंसेस्टर से मिला होगा वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जो भी लिख रहे हैं उसके लिए एक्शन जरूर लीजिए। बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो आपने लिख दिया, लिखने के बाद लास्ट को लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपने मेरी मैजिकल मंथ को बहुत ही खूबसूरत बनाया, मेरी सितंबर मंथ को बहुत ही मैजिकल बनाया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करके लास्ट को आप अपना साइन कर दीजिए। साइन करना जरूरी है। तो आप इसे चाहे तो कलरफुल पेन में हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वो पेज अट्रैक्टिव लगे। अगर आप चाहे बीच बीच में पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर मतलब डेली डेली उसे पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। आपको डेस्परेट नहीं होना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको हासिल करने में, मैनिफेस्ट करने में रोक देती है। उनमें से एक है डेस्परेशन। आप जितना ज़्यादा डेस्परेशन को ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप डेस्परेट हो रहे हैं तो आप यूनिवर्स पर यकीन नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप यूनिवर्स पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे हासिल करेंगे कुछ? क्योंकि हमें हमारे ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, तभी चक्कर हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो इसलिए कंप्लीट फेथ रखिए, लिखिए, उसे रख के रख दीजिए। और जो एक एंजल नंबर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर, दैट इज़ 1176। तो हमारे पास बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं, उनमें से एक पावरफुल एंजल नंबर है 1176। आप इसे जहाँ पर भी डिक्लेरेशन आपने जिस पेज पर लिखा वहाँ पर आप बार बार लिख सकते हैं 1176 1176, क्योंकि और इस मंथ भर आप चांट कर सकते हैं 1176। तो ये बहुत ही पावरफुल रिचुअल मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि डिक्लेरेशन के साथ अगर हम कुछ मंत्रा, स्विच वर्ड, एंजल नंबर्स, हीलिंग नंबर्स ऐसे ही ऐड करेंगे तो वो और भी मैजिकल हो जाता है। तो आपको इस मंथ के लिए आज न्यू मून से न्यू बिगिनिंग करना है कि डेली आप मेडिटेट करेंगे। डेली मैंने जो एंजल नंबर बोला 1176, इसे चांट करेंगे अपने लेफ्ट हैंड में ब्लू कलर के पेन में। आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिल में ये नहीं लाना है कि लिखने से क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लिखने से क्या होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो हमें हर चीज़ में साइंटिफिक रीजंस नहीं चाहिए होता है। भगवान है या नहीं है, आज तक साइंस प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना भगवान नहीं है। आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ होगा कि भगवान है। तो इसलिए हमें हर चीज़ के साइंटिफिक रीजन नहीं जानना चाहिए और दिमाग ज़्यादा लड़ाना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए हमें ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लिख भी रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आपके मुताबिक, कुछ लॉस तो नहीं होगा ना लिखने से। तो इसलिए लिखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली लेफ्ट हैंड में 1176 लिखिए, जितनी बार हो सके 1176 चांट करिए, और आपने जहाँ पर भी डिक्लेरेशन लिखा वहाँ पर लिख के रख दीजिए। और एक टारगेट अपने आप को दीजिए कि मैं इस न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक डेली मेडिटेट करूँगी। तो आज आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठिए, मेडिटेट करिए सिंपली 4-7-8 टेक्निक से। जैसे कि 4 मतलब आपको सांस अंदर लेनी है, स्ट्रेट बैठ जाइए, दोनों नाकों से लेनी है सांस, 4 काउंट करके, 7 काउंट करके उसे रोक के रखना है, 8 काउंट करके उसे निकाल देना है। ऐसे करके आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही मतलब डिक्लेरेशन आपको हर महीने करना चाहिए, लेकिन इस बार जो मैंने बोला एंजल नंबर, उससे ऐड करके आप करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और जब भी आपको कुछ सक्सेस मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर शेयर किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में करेंगे तो अच्छा है, अगर आप व्हाट्सएप भी करेंगे तो उससे मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी। किसी का नाम शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो, अगर चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होगा ना, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, और हमें ज़िंदगी में बहुत सारे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो इसलिए अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए, लोगों से ब्लेसिंग्स लीजिए, मुझसे भी लीजिए ब्लेसिंग्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड।